ही यूनिक चीज़ बता रहा हूँ आज मैं आपको। बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिनको पता नहीं है उनके लिए संभवतः भी ये नई चीज़ होगी। अगर हम अपने वाङ्मय में तलाशते हैं अपने गुही विधाओं की, और उसमें भी अगर वो चीज़ें जो शास्त्र सम्मत हैं, जो विज्ञान सम्मत है, जो लॉजिकल है, तार्किक है, सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है बच्चे की जो नाभि है, जहां से उसकी नाल निकलती है, उसका संबंध शरीर की जितनी भी शिराएं हैं, जितना नर्वस सिस्टम है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाभि से उसका संबंध जरूर है। ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। ये वो स्थान है जहां से नाभि से बच्चे की नाल निकलती है, जिसको गर्भनाल भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको अम्बिलिकल कॉर्ड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाई जाती है। ये इसकी बहुत मान्यता है हर क्षेत्र में, और ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप टटोले इंटरनेट में देखें या आप और जगह देखें तो जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं विश्व स्तर पे, उन्होंने मान लिया कि इस कॉर्ड के अंदर विलक्षण गुण है। विशेष रूप से अनेक डिजीजेस उस पर्टिकुलर बच्चे की ठीक करने के लिए, बच्चे के अंदर रोग निरोधक क्षमता पैदा करने के लिए इस कॉर्ड का बहुत ही महत्व बताया है विज्ञान ने, साइंस ने, मेडिकल साइंस ने। ये मान्यता है कि बहुत सारी डिजीजेस, जैसे जिसमें कि कैंसर है, थैलेसीमिया है, डायबिटीज है, लिवर की है प्रॉब्लम्स, हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डिजीजेस है, ईएनटी प्रॉब्लम्स है, कुल मिला के 70-75 के लगभग डिजीजेस मान ली गई हैं कि इस कॉर्ड के जरिए ठीक करी जा सकती है। ये वास्तव में विलक्षण चीज है, विश्वास नहीं होगा। लगभग 15-20 इंच लंबी इस कॉर्ड में 60 ml खून होता है। बच्चे का जो स्टेम सेल है, क्या हो रहा है इसमें कि इसको सुरक्षित रख के, इसको प्रिजर्व करके लंबे समय तक, लगभग 15, 20, 21, 22 साल तक इसका उपयोग किया जाता है बच्चे के रोग के निदान के संबंध में। मान लीजिए बच्चा किसी एक्सीडेंटल से कुछ उसको प्रॉब्लम्स आई, या कोई रोग का शिकार हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया, तब इस कॉर्ड के जरिए उसका निदान किया जाता है। और बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि जो इसकी स्टेम सेल है, इसको इंजेक्ट करके बॉडी के अंदर बच्चे की जो उसकी डेड सेल्स हैं, उन कोशिकाओं को फिर से रीजनरेट किया जाता है। यानी कि इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, इन स्टेम सेल्स को, और जो इम्प्लांट कर देने के कारण जो डेड सेल्स हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं, और उससे रोग निरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, रोगों के निदान करने में इससे सफलता मिलती है। इसीलिए क्या हुआ है, अब विश्व स्तर पे जिस तरीके से ब्लड बैंक बने हैं जगह जगह, ये बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड को सुरक्षित रखने के बैंक्स भी बन गए हैं, और उसमें नॉमिनल से चार्जेस देके लोग उसमें अपनी बच्चे की कॉर्ड्स रखवाने की परंपरा चल पड़ी है, दौड़ चल पड़ी है। मगर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये बढ़ रहा है क्रेज का धीरे धीरे। अगर आयुर्वेदिक में जाते हैं, आयुर्वेदिक में बहुत सारे ऐसे प्रकरण मिलते हैं पुराने, जो हमारे अर्बन हम एरियाज़ में देखें, या जो ट्रेडिशनल लेडीज़ हैं, आप अपनी दादी से, माताओं से, और जो ओल्ड पर्सन्स हैं उनसे अगर पूछेंगे तो वहाँ पे भी मान्यता है कि बच्चे के रोग में इस अम्बिकल कॉर्ड को घिस के चटाने से रोगों का निदान होता था। ये प्रूफ मिले हैं, ये आपको कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिल जाएगा। इस अम्बिकल कॉर्ड का तंत्र जगत में बहुत महत्व है।
इसको एक शगुन के रूप में देखा गया है। ये अगर आप तंत्र के ग्रंथ तलाशेंगे, मैं ओरिजिनल ग्रंथों की बात करता हूँ, मैं शाश्वत ग्रंथों की हमेशा बात करता हूँ। मैं कभी भी कुंजी में या कभी भी जो कॉपी एंड पेस्ट है या जो इधर उधर से ली गई है या जो इलॉजिकल चीज़ें हैं उनका मैं कभी जिक्र नहीं करूँगा तंत्र में। मैं गोपालाजू को जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो इनको अपना रहे हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं 1%, 2%, 5% ये ज़रूर कहेंगे कि बातें लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। मैं इसलिए मैं देता भी हूँ, नहीं तो मैं बंद कर दूँ, नहीं दूँ ये सब चीज़ें। शकुन के रूप में इस कॉर्ड का भी तंत्र में बहुत बड़ा विधान मिलता है। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद स्वयं इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया है 7 बार अपने जीवन में, और ये 7 बार मिरेकुलसली रिजल्ट्स मिले मुझे अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि 1% में जहाँ उम्मीद नहीं थी सक्सेस की। जो लोग इस कॉर्ड को कहीं अपने शुभ काम में ले जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है ये कॉर्ड। जिस समय बच्चे की माँ से अलग होती है उसको एस्ट्रोलॉजी में जन्म का समय मानते हैं, ये भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। और यहाँ पे विविधताएं भी हैं। बहुत से ये भी मानते हैं कि जिस समय भ्रूण की स्थापना होती है, जिस समय की फर्स्ट यानी कि टाइम ऑफ कंसीवमेंट होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं बच्चे की फर्स्ट क्राई। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, मगर जो बेस्ट टाइम माना गया है एस्ट्रोलॉजी में वो बच्चे का जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट होती है माँ के पेट से, वो समय बच्चे का जन्म का बेस्ट टाइम माना गया है। इस कॉर्ड को लाल रंग के कपड़े में सुरक्षित रख लीजिए। बच्चे की छठ पूजी जाती है, अपना अपना ट्रेडिशन, अपना अपना रिवाज, उसके कपड़े होते हैं कुछ जरूर बच्चे के। इस लाल पोटली को उस कपड़े में लपेट के एक पोटली बना लीजिए और ये पोटली घर में कहीं सुरक्षित रख दीजिए। जब भी कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से निकलते हैं इस पोटली को कैरी करिए आप साथ। आप देखिए आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये उस अवस्था में और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है अगर पहला जन्मा बच्चा पुत्र हो, मेल संतान हो, उससे पहले कोई मिस कैरेज नहीं हुआ हो। मेल संतान के आगे इससे बहुत सारी चीज़ें, ये इसको करके देखिए आप। और जब ये जिस दिन इसको यूज़ करें उस दिन सात्विक आचार विचार रखें। कहीं किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के नीचे, किसी मंदिर के किनारे कोई शमशान घाट हो, कोई कब्र हो, दरगाह हो, उसके आसपास लघु या दीर्घ शंका के लिए न जाए। ये इतना सब बंधन है इसका। और इसको कभी भी ट्राई के लिए या आदतन, तो अपने जैसे होता ना हैबिचुअल की हर बार इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। कभी बहुत ही ऑस्पिशियस काम, कोई आपका इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हो, कोई आपका इम्पोर्टेंट कोई असाइनमेंट हो, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना हो, कोई इम्पोर्टेंट कोई लैंड डील करनी हो, हाउस डील करनी हो, कोई इम्पोर्टेंट परचेजिंग करनी हो, कोई बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही ओकेजनली इसको यूज़ करें। और जब ये यूज़ करके घर लौटें तो इसको पुनः अपने स्थान पर रख दीजिए। जब कभी लगे कि इसकी आपको पोटली की ज़रूरत नहीं है तो इसको जल में विसर्जित कर दीजिए। मात्र इतना करिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। और आपको गोपालाजू के ये छोटे छोटे से टिप्स, लॉजिकल टिप्स, साइंटिफिक टिप्स अगर अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ वायरल करें और यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें इनको। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।